जा रहे हैं फिर से खाना वाना खाने के लिए। बस होटल में ही हैं, अभी तो बाहर निकलने वाले हैं, तो ढूंढने खाने पीने का हिसाब किताब क्या बनता है। भाई बहुत ठंड है, शायद 14 डिग्री है अभी। कल तो हाउस लीज में आ रहे थे, तो बाहर आके देखा ठंड है, फिर वापस जाके फुल स्लीव वाली टी शर्ट पहन के आया, इसके नीचे हाफ भी है। जैकेट को निकालता फिरता फिर से फुल स्लीव वाली टी शर्ट ही पहन के देखते कुछ खुला हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी तो सब कुछ बंद ही है। ये खुला हुआ है, स्टारबक्स है, कुछ मिलेगा तो यहीं पे खाते पीते हैं। अभी चेक इन किया था हमने मुश्किल से 12 बजे के आसपास, नहा धो के फिर बाहर, मेरे को लगा सोएंगे। बहुत गंदा पोपट कट चुका है होटल के अंदर। होटल के अंदर जो खाना मिलता है वो तो 24/7 ले है, पर हमें बाहर का खाना है, बाहर सब कुछ बंद हो गया होगा अब तक। सड़क पर घूमेंगे आवारों की तरफ 3 बजे, रात के 3 कह रहा हूँ मैं। रुको एक मिनट। अभी एक और चीज़ हुई, हमने एक हमें आदमी मिला, मतलब 2 थे, हमने उनमें से एक से पूछा कि आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो उसने लौटते होते क्या बोला, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मतलब भाई इतनी मुश्किल से हम इंग्लिश सीख के यहाँ तक आए हैं और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। स्ट्रगल है भाई। तो किसी से बात करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, डाउनलोड किया है अभी ऑफलाइन वाला, फिर देखते हैं। एक जगह पर एक दुकान खुली हुई थी खाने पीने की, लोग खा भी रहे थे, पर हमें 2 दिक्कतें होंगी। पहली कम्युनिकेशन बैरियर, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें मैक्सिकन नहीं आती। दूसरा कि यहाँ पे जो भी चीज़ थी सब में नॉन वेज था, मतलब वेजिटेरियन बहुत ही कम था। फिश थी, चिकन तो बिल्कुल खाई नहीं, फिश थी और पॉर्क था, तो वो चीज़ें हम खा नहीं सकते हैं। मतलब फिश तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं करी, और पॉर्क तो भाई सुअर। तो हम वहाँ से बाहर आ गए, उन्होंने बताया कि आप सबसे बढ़िया खाना एयरपोर्ट के अंदर ही आ सकते हो। एयरपोर्ट हमारे रूम सामने है, पर अभी हम होटल रूम वापस ही जा रहे हैं। एक तो बिल्कुल इंसान सड़क हैं, तो अच्छा होटल ही चले जाएँ, वहीं पर बैठ के अपने रूम में कुछ खा लें। होटल रूम पहुँच के देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। इतनी भूख भी नहीं लग रही, हम तो ऐसे टाइम पास के लिए बाहर निकल गए। चलो देखते हैं। होटल पहुँच के वापस, तो उन्होंने कहा कि मेन्यू में से देख के ऑर्डर कर लीजिए। मेन्यू ये रहा। अब इसमें कुछ पढ़ा जाए तो ऑर्डर करें ना, बिना पढ़े ऑर्डर कैसे करते हैं भाई। तो भाई लोग मैक्सिको की सुबह हो चुकी है। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 8, मतलब इंडिया में बज रहे होंगे शाम के 8 के आसपास। 8 ही है बस, वैसे टाइम जोन का फर्क है। घर में बात हो गई है और मौसम भाई बहुत ही मस्त हो रखा है, दिखाया ना अभी। टेम्परेचर कुछ है शायद 4 डिग्री आसपास का, बहुत ठंड है। हाउस लीज में खड़ा हूँ, सिर्फ बालकनी में आने के लिए जूते पहने पड़े हैं। जूते दिखाऊंगा नहीं ना, फिर जूते पहने के सही है भाई। और आँख भी जल्दी खुल गई। रात को भी सोए थे शायद 5 के आसपास, और अभी 8 बज रहे हैं, तो उठ गए 3 घंटे ही सो पाए, क्योंकि इंडिया के हिसाब से सोते हैं। इंडिया के दोपहर में सोए होंगे, मतलब मान लो 5 बजे के आसपास, और 8 बजे उठ ही जाते हैं भाई तो शाम को। तो वही हिसाब किताब बना हुआ है। सुबह जल्दी उठ गए हैं, अब चाय चाहिए। अब होटल वालों को समझाया कैसे कि हमें चाय चाहिए। बाहर जाते हैं, अभी देखते हैं चाय मिलती है तो बाहर जाके पियेंगे। एज ए इंडियन हर दिन की तरह एक नया स्ट्रगल शुरू। चाय ढूंढने के लिए निकले हैं। होटल में से स्टारबक्स था, उनसे पूछा कि टी के बारे में, तो उन्होंने कहा अमेरिकन टी है। कल फ्लाइट में पी थी, बहुत ही बेकार लगी। तो ढूंढ रहे सड़क पे। अभी होटल से निकले हैं, पीछे होटल ये यहाँ पे मिलेगी, देखते हैं। अभी तो निकले भाई। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी दिक्कत देता है, बहुत बड़ी। तो मतलब चुने शायद 1-2% लोगों को इंग्लिश आती होगी, वो भी उन्हें भी आधी अधूरी सी आती है।
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बात करने में, क्या खाएँ क्या ना खाएँ, तो दिक्कत ही रहती है। देखते हैं कहाँ पे पहुँचेंगे। ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लिए, फिर देख के चल रहे हैं कि नेटवर्क तो है नहीं, हर जगह वाईफाई मिल नहीं पाता है। ठीक है, कॉमिदास ये देखा है, इसमें जाके देखते हैं क्या हाल था। भाई जहाँ अभी हम गए थे ना, तो मैं कह रहा था कि भैया किसी को बुलाने गए जिसको इंग्लिश आती हो, तो भैया इतने कैडे थे, वो सीधा एक मेन्यू लेके आ गए जिसमें स्पेनिश में भी लिखा था और इंग्लिश में भी लिखा था। बट फिर हम वहाँ से निकल ही गए, हमने कहा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि वो होटल से 200 मीटर दूरी पे ही था। तो हमने कहा ये तो वापसी में भी खा लेंगे, इसलिए हमने कहा पहले बाहर ढूंढ के आते हैं, बाहर कुछ सही सा मिल जाए तो बाहर पहले देख लेते हैं, कहीं थोड़ा आगे चल के थोड़ा हमारा भी घूमना हो जाएगा। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर तो यहीं आके खा ही लेंगे। अब स्ट्रीट फूड के लिए इनके पास भी गए थे हम, सिर्फ पॉर्क है इनके पास, तो फिर अगेन पोपट हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो भाई इतना घूमने के बाद वापस अपने होटल आ गए हैं। कल रात कार्ड दिखाया था ना, दिल्ली दरबार, पिछली वीडियो में या इसी वीडियो में दिखाया होगा, तो उन्हीं से ऑर्डर करेंगे, क्योंकि वही हिंदी समझ पाएंगे, हमारी इंग्लिश यहाँ आती नहीं है, तो उनसे हिंदी में बात करके ऑर्डर कर लेंगे। कार्ड भी है रहा, व्हाट्सएप नंबर भी है, अब आपको चाहिए होगा तो बता देना, मैं PDF बना के डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो स्टूडेंट्स या कोई भी इसको मेरी RT-PCR रिपोर्ट के लिए और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहा है, तो मैं बीच बीच में देता रहूँगा, पर RT-PCR के बाद अब थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ दूंगा, तो वो आप उसके लिए वीडियो थोड़ा स्किप कर सकते हो। ये तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखा रहा हूँ ब्लॉग के लिए, कि ताकि मेरे पास भी ये सेव रहे हमेशा। तो अगर आपको सिर्फ RT-PCR से और कनाडा कैसे जाना है उससे मतलब है, तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके आप आगे देख सकते हैं। बाकी अगर सबको जानना है क्या क्या हो रहा है तो बने रहिए, अभी तो खाने के लिए स्ट्रगल चल रहा है भाई। ओके भाई, पहले अपने होटल वापस आ गए थे, दिल्ली दरबार वाले को कॉल किया था, वो उठा ही नहीं रहे थे, फिर बहुत देर बाद उन्होंने उठाया। तब तक हमने होटल के अंदर ही एक चीज़ ऑर्डर कर दी थी, एग्स वगैरह, पर इनका मेन्यू अलग था, तो हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए एप्पल का कोई ऐप आता है $60 का, उसमें हमने मेन्यू की फ़ोटो खींची, उसके बाद से ट्रांसलेट करके बताया, तब हम ऑर्डर कर पाए। तो ऑर्डर हमने कर लिया था आराम से, बिना किसी दिक्कत के, मतलब वो ऐप के बाद हमने एक ही ऑमलेट मंगाया था। फिर इतने में दिल्ली दरबार वाले का खुद ही कॉल आ गया, और भाई वो लोग इतने अच्छे एकदम हिंदी में बात कर रहे थे, एकदम मस्त हिंदी में, मतलब आंसू से निकल गए कि यहाँ पे आके किसी ने तो बात की, कोई तो समझ पा रहा है। हमने क्या, फिर हमने 4 आलू के पराठे मंगाए हैं, आने वाला होगा इसलिए होटल के बाहर ही घूम रहे हैं, दिखेगा तो वहीं पे लेके फिर रूम में चले जाएंगे, क्योंकि वाईफाई नेटवर्क की इशू है। कहीं भी दूर जाएंगे तो नेटवर्क नहीं आएंगे, ना कॉल मिलेगा ना कुछ, वो रूम के बाहर आ गए तो दिक्कत। तो हो गया आधे घंटे ज़्यादा, अभी खा के बाहर निकले थे, और जो भैया ने अभी, राहुल भैया ने तो खाना जो मंगाया था, मतलब ऑमलेट वगैरह, तो उसके साथ जैम मिला था, तो इंडियंस उठा के ले आया, पराठों के साथ खाऊंगा जैम।
1 घंटे होटल से ट्रैवल करने के बाद मैक्सिको के एक मेन मार्केट में आए हैं घूमने के लिए। क्राउड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सेफ्टी से रहेंगे। बाकी मार्केट आने को पता नहीं है, अभी पता चलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे भी मैक्सिकन में होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बताना। तो देखते हैं, अभी आगे का दिखाता हूँ। अच्छी मार्केट है, बहुत लोग भी ज़्यादा ही हैं। हाँ तो भाई दूसरी चीज़ है कि जब भी आप टेस्ट कराते हो, जैसे मैंने आपको कल बता दिया था, गेट नंबर 6 पे टेस्ट हो रहा था, जहाँ भी एग्जिट पे आप निकलते हो मैक्सिको की। तो वो टेस्ट में आपको वहाँ पे वो कार्ड वगैरह कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको सिर्फ कैश चाहिए। ठीक है, तो आप कैश निकालने के लिए, अब आप कैश के लिए कहाँ भागोगे? हम भी बहुत देर भागे थे, तब मेरे को पता चला कि गेट नंबर 7 पे जब आप पहुँचते हो एग्जिट के, तो एयरपोर्ट के अंदर से ऊपर जाने का एक रास्ता है स्टेयर्स से, तो वहाँ जाके आप कैश निकाल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ज़्यादा मत घूमना, वहीं पे है गेट नंबर 7 के ऊपर आप कैश निकाल सकते हो। पर टेस्ट में वो सिर्फ आपसे कैश ही मांगते हैं, वो कार्ड वार्ड मना कर देते हैं कि नहीं कार्ड वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ कैश पे काम करते हैं। तो कैश पहले ही लेके पहुँच जाना, वो वरना बाद में दिक्कत करते हैं कि आप कैश क्यों नहीं लेके आइए, वो दिक्कत होती है। और उनको इंग्लिश भी समझ नहीं आती है, तो फिर हमें टेंशन सी होती है। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो परेशान खड़े थे। उनकी दिक्कत ये थी कि उनकी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे, जैसे हम 21 की रात को उतरे थे 9 बजे, तो उनकी 22 तारीख को सुबह 11 बजे की फ़्लाइट थी, 11 साढ़े 11 के आसपास की। पर कोविड टेस्ट वालों ने बोल दिया था कि दोपहर तक आएगी, 3 बजे तक रिपोर्ट आने के चांसेस थे। बट 12 बजे आ गए, पर उन्होंने 3 बोला था, वो भी अपनी सेफर साइड लेके चल रहे थे। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, अब उनकी रिपोर्ट तो 4 घंटे लेट आती है उनकी फ़्लाइट से, तो वो फ्लाइट कैसे चढ़ते? तो इस चक्कर में ही वो वहाँ पे अपने एजेंट को कॉल कर रहे हैं कि अलग दूसरी फ़्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं। तो ऑन द स्पॉट तो बहुत महंगी मिलती है भाई। तो पहले से ही जैसे मैंने प्लान कर रखा था कि मेरा 2 दिन का मैक्सिमम स्टे है। अरे भाई रुक लो, 3,000 रुपये का होटल पड़ता है 1 दिन का। तो आप फ्लाइट में इतना पैसे खर्च कर रहे हो, तो पहले ही रुक के अपना दिमाग लगा के आ जाओ।
तो वहाँ पे बच्चे सोच के आए हुए घर से, पर यहाँ पे अलग हो गया। तो आप भी एक दिन का स्टे एक्स्ट्रा लेके आना कि आप मैक्सिमम में किसी भी होटल में रुक जाना। मैं भी होटल भी बता दूंगा अभी जिसमें मैं रुका हूँ, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो बाकी वहाँ पे बच्चे दिक्कत में थे, तो मैंने देख लिया, मैंने बात भी करी एक दो से, तो कह रहे थे कि हमारी अगले दिन की फ़्लाइट है, 11 घंटे में फ़्लाइट है, रिपोर्ट थोड़ी लेट आएगी। तो वो अगली फ़्लाइट उन्होंने बुक कर ली थी वहाँ पे खड़े होकर, उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़े, बट कर ली थी फिर उन्होंने मैनेज। पर भाई टेंशन क्यों लेनी जब पहले ही कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल सकते। तो और हाँ, बात रही होटल की, तो मेरा होटल जो है ये 5 स्टार इन है। हाँ हाँ, तो भाई देखो मेरा होटल है फिएस्टा इन, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी मेन बात यह है कि ये आपको एयरपोर्ट से ही पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं फ्री में। गेट नंबर 4 पे इनकी हर 20 मिनट में एक वैन आती है। तो अब मैं भी उसी में बैठ के आया था, उसमें अपना सामान डालूँ मस्त एकदम। हमारे पास तो कितने बैगेजेस हैं, कम से कम 9 के आसपास है, हमने सारे उसमें घुसेड़े। बहुत बड़ी वैन होती है और वो आराम से लेके आ जाती है, 1 किलोमीटर रास्ता होता है। उसको टिप वगैरह देनी होती है, वो तो दे ही दोगे भाई, इतनी हेल्प हो जाती है। तो फिएस्टा इन सही है, चेक करना हो तो देख लेना खुद ही। अगर ना मिले तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं बता दूंगा, लिंक ढूंढ के मैं दे दूंगा। और वहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़की के हाथ ना कुकर लेके घूम रही थी वो, तो मैंने उससे बात की कि भाई कोविड का टाइम, मतलब कोविड का टेस्ट हो रहा था, उससे पहले बहुत टाइम होता है। तो मैंने बात करी थी, तो उसके हाथ में कुकर था और एक डिओड्रेंट था। तो मैं कहा इसका क्या सीन है, तो उसने कहा कि मैक्सिकन एयरपोर्ट वालों ने जब उसके बैग चेक किए तो वो निकाल लिया था कुकर, कि ये क्या है, वो चेक कर रहे थे कि ये सब क्या है। मतलब फिर उसको वापस दे दिया था, पर थोड़ी सी चेकिंग थी कुकर के लिए, तो चेक देख लेना कि अगर कुकर के लिए रोकते हैं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ना पिछले ब्लॉग में आपको बोला था कि किसी ने मेरी RT-PCR कुछ चेक नहीं किया, चेक तो सच में नहीं हुआ था, बट फिर भी ऐसा सेफर साइड आप रख लेना कि मैं बोल रहा हूँ इस चक्कर में अपना लेके आओ, या कोई और भी बोल रहा हो। क्योंकि 3-4 लड़कों को मैंने देखा, उन्हें इमिग्रेशन पर रोक के फुल इंटरव्यू भी लिया गया था। मतलब मेरे सामने सिर्फ एक ही लड़के का हुआ था, मैं उसको बताऊँगा कि उस पर थोड़ा डाउट जा रहा था उन लोगों को। तो उन्होंने उसकी कॉलेज, LOA, POE, पोर्ट ऑफ एंट्री, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब और पेड रिसिप्ट्स वगैरह देखी थी। तो आप भी साथ लेके ही चलना, कहीं लेके ना हो, क्योंकि मैंने भी 2 कोविड टेस्ट कराए थे आने से पहले भी, और यहाँ पे भी आई कोविड टेस्ट कराई है। तो भाई अपने साथ रखोगे तो एक कॉन्फिडेंस सा बना रहता है कि हाँ हमारे पास है, कोई हमें रोकेगा नहीं, तो उसमें भी फ़ायदा रहता ही रहता है। बाकी तो भाई सब कुछ ठीक ही है, बस थोड़ा कम्युनिकेशन का दिक्कत रहती है। जैसे एक दिन का स्टे लेते हो तो खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या, मतलब कर भी सकते हो। जैसे हमने कल रात खाना मंगाया था, तो हमने उसको बोला एक पिज़्ज़ा भिजवा दो, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत आसान होता है बोलना। हमने पिज़्ज़ा बोला तो उसने पिज़्ज़ा तो भिजवा दिया। हमने एक और चिकन की डिश बोली थी कि वो भी दे देना, वो आई तो सही, पर हम उसको बोलना चाहते हैं हॉट देना, इन सेंस ऑफ टेम्परेचर, कि वो गर्म हो ताकि कोविड वगैरह कोई सीन ना हो उसमें, क्योंकि एक और टेस्ट कराना भी कनाडा जाके। पर उसको हॉट का मतलब कुछ और समझ में आया, उसने उसे इतना स्पाइसी बना दिया, हम लिटरली उसे ना खा पाए ना कुछ, एकदम खाते समय आंसू से निकल रहे थे। तो थोड़ी सी बातचीत की दिक्कत होती है, बस बाकी तो सब ठीक ही है। थोड़ा सा तो भाई ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि सब कुछ लेके आना अपने साथ। बाकी मैंने फ़्लाइट का भी बता ही दिया है कि फ़्लाइट कैसे कैसे बुक करनी है, होटल रूम का मैंने बता दिया है। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, चाहे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। ये ब्लॉग यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और कोई भी आपका दोस्त जा रहा हो कनाडा या कुछ भी, या मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो उसको मेरा लिंक जरूर भेज देना, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत देना। सब्सक्राइबर आपको तो पता ही होगा, लाल बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है। तो भाई तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है मैक्सिको से कनाडा, और रास्ते में क्या क्या पूछा जाता है वो सब। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, मैंने इसमें पर्सनल चीज़ें भी घुसेड़ दी। चलो ठीक है भाई, ध्यान रखना।